एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। आज ये एक नए तरीके मतलब अलग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो वार्डरोब है ना, बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहुत मतलब डेली डेली यूज़ होता है। डेली डेली पेटीकोट, साड़ी सब कुछ निकलती हैं, क्योंकि मैं साड़ी ही वेयर करती हूँ घर पे भी और बाहर मंदिर वगैरह जाती हूँ तो भी। तो ये ना बहुत ज़्यादा फैल गया। तो ये जो सबसे ऊपर वाला खंड है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल गया। इसमें मैं ब्लाउज़ और पेटीकोट्स वगैरह रखती थी, थोड़ी बहुत साड़ियाँ भी हैंग कर देती थी। तो बस यही सब मैं आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। आप लोग को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिले तो प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले जब हमें कोई चीज़ क्लीन करनी होती है, ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो एक साथ सब कुछ हटाने की जगह ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं एक एक पार्ट करके क्लीन करूं, क्योंकि फिर वो ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर एकदम माइंड समझ में नहीं आता है कुछ भी कि क्या कैसे करना है। तो बस यहाँ पे मेरे सारे पेटीकोट्स जितने भी हैं वो मैंने सारे निकाल के रख लिए हैं। और इस तरह से ना अभी बहुत बड़ी बड़ी टाइप की घड़ी लगी हुई है, बड़ा बड़ा फोल्ड है। तो इसे सबसे पहले मैं अच्छे से क्या है घड़ी बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे एक सा फैला लिया है, जितना छोटा से छोटा हो सकता है हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो बस इसे बिल्कुल एक सा मैंने इस तरीके से कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से लेयर में इसे फ़ोल्ड करके एकदम छोटा छोटा करके इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। तो इससे क्या होगा, स्पेस कम लगेगा और मैं इसे कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो भी अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस जितने भी मेरे पेटीकोट्स हैं ना, सबको मैंने इस तरीके से पहले फ़ोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने साड़ी की चर्चा की थी कि माँ ने मुझे एक साड़ी भेजी है, बहुत लाइट वेट है। तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे दिन भर ही साड़ी पहन के मैं रखती हूँ, तो इसलिए माँ ने फिर मुझे ये लाइट वेट साड़ी भेजी है, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में जो है एकदम हैवी हैवी पहना नहीं जाता, बहुत घबराहट होने लगती है। तो उसमें पूछा गया था मैं साड़ी दिन भर कैसे पहन के रखती हूँ, मन ही नहीं होता है और बहुत गर्मी है। मैं आपको बताऊँ तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सबसे मतलब बड़ी जो है मेरी मम्मी है। मेरे दादा ससुर भी हैं। तो पापा जो हैं 4 भाई हैं, उनमें से पापा सबसे बड़े हैं, मतलब मेरी मम्मी सबसे बड़ी बहू है और सबसे पहली जो बहू आई है घर में, उसके बाद फिर मैं हूँ। तो इसलिए मैं ही घर के रूल्स तोड़ूंगी। मतलब आज तक किसी ने साड़ी के अलावा सूट वगैरह से डाला नहीं है घर में, और अभी ऐसी कोई बहू है भी नहीं घर में। तो मम्मी लोग साड़ी पहनती आई हैं तो मैंने भी साड़ी ही पहना। फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि और बहुएं आ जाएंगी और वो सूट वगैरह वेयर करेंगी तो मैं भी करूँगी। वैसे मेरे पापा को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, सिर ढकूँ ना ढकूँ, बट मैं यहाँ हूँ तो यहाँ के हिसाब से रहती हूँ। यहाँ साड़ी पहनती हूँ, पापा के सामने भी सिर ढक के रहती हूँ और सबके सामने मतलब जैसे सब लोग रहते आए अभी तक वैसे ही रहती हूँ। हाँ, पापा के सामने मैंने सूट पहना है जब वो मेरे मायके आए थे, तो पापा को तो किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए मैं उनकी बेटी जैसी हूँ। और यहाँ किसी ने मुझे पर्सनली मना नहीं किया है कि सूट नहीं पहनना है, साड़ी पहनना है, बट मैंने देखा है कि यहाँ पे सब साड़ी ही वेयर करते हैं तो मैं भी साड़ी वेयर करती हूँ। जब मेरे साथ कोई सूट वेयर करने आ जाएगा तो फिर मैं भी सूट, और मुझे अब प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या 7 साल हो गए शादी की, तो मेरी तो आदत में आ गया है, तो अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बस बातें करते करते मैं बताना भूल गई, ये ना एक बास्केट है मेरे पास, तो इसमें मैंने सारे पेटीकोट्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं कुछ इस तरह से। तो ये मेरे वो पेटीकोट्स हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और ये कुछ ऐसे पेटीकोट्स हैं जिनका यूज़ मेरा नहीं होता है, या इनकी साड़ियाँ जो है वो रखी हुई हैं, किसी वजह से नहीं पहनती हूँ या ओकेशनली पहनती हूँ। तो ये वो पेटीकोट्स हैं। तो बस इन्हें मैं दूसरी जगह पे रखूँगी, और जो है वो तो मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ही दिए हैं जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे मैं जो ये वाला खंड खाली हो गया है अलमीरा का, तो यहाँ पे मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ तो जो साड़ी वगैरह यूज़ करती हूँ वो मैं हैंग करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जो साड़ियाँ हैं उनको मैंने एक सा कर लिया है, अच्छे से हैंग कर दिया है। जो साड़ियाँ थोड़ी सी हैवी हैं उन्हें मैं अलग रख लूँगी, किट में रख के रखती हूँ, और जो मुझे नहीं पहनना है तो उन्हें मैं हटा दूँगी। जैसे कि ब्लू साड़ी है, मुझे मतलब मैं अभी नहीं पहनती तो वो मैंने साइड में रख दी है। तो जो साड़ी है मुझे नहीं पहनना है, या तो मैं किसी को दे देती हूँ, मम्मी पहन लेती हैं, माँ पहन लेती हैं, या फिर मैं उसका कुछ बनवा लूँगी। तो बस आप भी इस तरीके से अपनी अपनी साड़ियों का रीयूज़ कर सकते हो। आपको नहीं पहनना, आपकी सास पहन लेंगी, आपकी मम्मी पहन लेंगी। किसी को नहीं पहनना और वो साड़ी अच्छी है तो आप उसका कुछ भी बनवा के पहन सकते हो। तो इस तरीके से तो मैंने साइड में सारी साड़ियाँ जो है हैंग करती जा रही हूँ, जो मुझे मंदिर वगैरह के लिए लगती हैं। बाकी जो हैवी साड़ियाँ हैं ना, वो मैं किट में रखती हूँ। तो यहाँ का जो नीचे वाला पार्ट ये भी मैंने खाली कर लिया है। वो जो किट में साड़ियाँ रखी हुई हैं, जो मैं कभी भी पहन लेती हूँ, किसी के घर जाना है, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, घर पे कोई फंक्शन है, या थोड़ी बहुत हैवी साड़ियाँ हैं, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो अच्छी हैं और थोड़ी सी हैवी हैं, बट हम नहीं पहनते हैं, पहन सकते हैं फ्यूचर में, तो वो मैं नीचे रखने वाली हूँ। बट ये वाली जो मैं रख रही हूँ किट वाली, ये तो ऐसी है कि मैं जब चाहे पहन सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लाइन से वो सारी साड़ियाँ रख दी हैं। जो साड़ियाँ किट में नहीं रखी थी उन्हें भी मैंने किट में रख दिया है। तो इस तरीके की किट में यूज़ करती हूँ अपनी साड़ीज़ वगैरह रखने के लिए। तो कुछ हैवी साड़ी जब हम लेते हैं तो कुछ किट तो उनके साथ ही मिल जाती है, बट जब कभी नहीं मिलती है तो ये हमें बाहर से भी हम इन्हें ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। तो आप एक साथ 10-12 किट लोगे तो थोड़ा सा वो कम में पड़ेगा। कहीं कहीं पे 10 रुपये में एक किट मिलती है, कहीं पे 12 में एक मिलती है, या आपकी जगह के हिसाब से आपको भी मिल जाएगी। मैं एक किट में एक ही साड़ी रखती हूँ, और वो इस तरीके की बड़ी वाली जो किट आती हैं जिसमें आप एक साथ 6-7 साड़ी रख दो, तो वो मुझे पसंद नहीं। मैं अलग अलग ही रखती हूँ, क्योंकि फिर मैं उसमें मुझे ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसी में जो है अलग अलग साड़ी रखती हूँ। ये रेड कलर की साड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो इसी मैंने इसमें रख दिया है। अब आते हैं नीचे वाले खंड में, ऊपर का मैं लास्ट में दिखाऊंगी, मैंने जमा दिया है। तो यहाँ पे सबसे नीचे में मेरे सारे पर्स वगैरह रखे हुए हैं। ऊपर वाले में से 1-2 साड़ी रखी हुई हैं जो नहीं पहनते हैं, या जो पैक है कहीं से मिली हुई हैं। तो बस ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इन्हें खाली कर लेंगे। अंदर इसमें एक लहंगा भी रखा हुआ है जो कि सूटकेस वगैरह में नहीं आता है, तो उसे मैं इसी में रखी हुई हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने ये जमा लिया है। नीचे का जो खंड है वो खाली कर लिया है। सबसे नीचे भी मैंने जो है एक साइड में बेडशीट रख दी है। 1-2 साड़ी जो नहीं पहनती वो हैं, लहंगे हैं, एक पंचकल्याणक में जो साड़ी ली थी वो है, और कुछ साड़ियाँ या शर्ट पैंट के 1-2 कपड़े हैं जो मैं ऊपर भी रखती हूँ। मतलब बाकी के नीचे रखे हुए हैं, 1-2 कपड़े हैं जो मैं ऊपर रख लेती हूँ, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो फिर मतलब ऐसा ना हो कि नहीं है। तो बस इतना उसमें रख दिया है। ऊपर वाला जो खाली हो गया है खंड, उसमें मैं अपनी सारी पर्स जमाने वाली हूँ। तो ये एक मेरा बड़ा सा पर्स है। इसमें मैं क्या करती हूँ ना कि इनका शेप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जब हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं। तो इसमें मेरे जो छोटे छोटे पर्स हैं, पाउच है छोटे छोटे, वो मैं रख देती हूँ। तो बीच में मैंने एक पर्स रख दिया है, वो अभी बुआ ने दिया था, कहीं से वो लाई थी। तो बस उसके बाद जो साइड वाली चेन है उसमें मैं ये जो छोटी छोटी सी ये हैं पर्स हैं, तो इन्हें मैं रख दूँगी इस तरीके से। एक साइड में डाल दिया है ब्राउन वाला, एक में पिंक वाला, और बस इसका शेप फिर जो है बिगड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, और जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने पर्स में कुछ कुछ रखोगे तो उसका शेप जो है ख़राब नहीं होगा, नहीं तो फिर वो एक साइड से दबा दबा हो जाता है। एक मेरे पास ये था, तो इसमें भी मैंने रख दी है गोल्डन कलर की अपनी पोटली। तो ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले ख़रीदी थी, और वो जो 2 पोटली हैं उन्हें भी मैंने साइड साइड में डाल दिया था। एक ये जो किट है बड़ा वाला,
ये है, तो ये शादी के टाइम का है मेरे, इसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें मैंने छोटी छोटी बहुत सारी किट वगैरह रखी हुई हैं, कभी जाना है कहीं तो वो यूज़ में आ जाती, तो मैं इसी से निकाल लेती हूँ। इसके बाद ये पर्स है, ये मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छा है, बट ये ना इसका शेप ख़राब हो गया हल्का से, ये ना पूरा टेढ़ा टेढ़ा रहता है। तो यदि इसमें सामान ज़्यादा रखोगे तो सही है, लेकिन यदि कम सामान रखते हैं ना तो फिर उसका शेप इसी तरीके का रहता है। तो मैंने एक ये वाला जो बैग है, ये ना कपड़े वाला है, ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। यदि आप बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो उनका टिफ़िन भी, बॉटल भी, वो बहुत सारा, डायपर से लेके बहुत सारा सामान आ जाता है। इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ में भी आता है। तो इसे मैंने ना थोड़ा सा इसे फ़ोल्ड करके मोड़ माड़ के इसके अंदर रख दिया है, ताकि इसका जो शेप है ये अपने शेप में आ जाए और उसका जो शेप है वो सही हो जाए। तो बस कि मैंने भी चेन लगा दी और इसे भी साइड में रख दिया है। इसके बाद जो साइड में आपको दिख रहा है वो वाला पर्स जो है, वो अभी शशांक जब गोवा गए थे तो वो गोवा से लेके आए थे। मैंने उन्हें जताया था पर्सनली कि मुझे कुछ लाओ ना लाओ, पर्स ज़रूर लेके आना, तो ये वाला पर्स लेके आए थे जो मुझे बहुत पसंद आया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है और इसका जो शेप है वो ऐसे ही है, तो ये ख़राब नहीं होगा। इसके बाद एक दो मेरे पास इस तरीके की जो किट थी वो है, और ये मैंने जयपुर से लिया था, थोड़ा सा बड़ा है ये बैग। तो बस इसमें मैंने ये किट रख दी है, वो ग्रीन वाला भी इसी में डाल दिया है। इस तरीके से सारे बैग जो है मैंने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। अभी इन्हें हम अलमारी में रखेंगे। बाकी जो मेरे ये 2 पर्स हैं, एक ये ब्लैक वाला और ये वाला, ये भी मैंने जयपुर से लिया था। तो ये 2 मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो इसे मैं दूसरी वाली अलमीरा में रखती हूँ। बाकी ये जो है ये कभी कभार वाले हैं, तो इन्हें मैं इसी अलमीरा में जमा के रख देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ मैंने अपने जो पर्स हैं उन्हें अलमीरा में जमा के रख दिया है। इसके ऊपर वाले सेक्शन में ना मैंने कुछ ऐसी साड़ियाँ रखी हुई हैं जो मुझे कभी कभी चाहिए पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करती हूँ, तो बस उन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया है। कुछ हैवी साड़ियाँ हैं जो उन्हें मैंने उनके साइड में रख दिया है। तो इस तरह से अपने हिसाब से मैंने अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर मंदिर वाली सारी साड़ियाँ जो है हैंग करके रखी हुई हैं। छोटी सी जो बास्केट आपको दिख रही है ना, इसमें मैंने सारे अपने स्ट्रेचबल जो ब्लाउज़ होते हैं ना रेडीमेड, वो रखे हुए हैं, जिन्हें मैं किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर लेती हूँ। साइड में आपको जो पेटीकोट है वो रख के दिखाए थे बास्केट में, तो वो बास्केट को मैंने कुछ इस तरीके से अंदर रखा हुआ है। इससे स्पेस भी कम लगा है और निकालने में भी बहुत इजी रहेगा। नीचे मैंने अपने बेडशीट्स वगैरह रखी हैं, कुछ गारमेंट्स वगैरह रखे हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।